हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आपके लिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है कन्या राशि, यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा। कन्या राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी नहीं देखेंगे, पार्टनर की। और फिर देख लेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इन 15 दिन में उनका मूवमेंट क्या रहेगा, वो क्या करेंगे, वो देख लेते हैं हम। कन्या राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में क्या रहेंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी कन्या राशि के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, 16 से 31 मई 2024। नार्सिस्ट, लाइकिंग फोटोज एंड वाइब्स। देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर मुझे ना अपने करियर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रही हैं इन 15 दिन के लिए। यानी कि उनके लिए उनका बिजनेस, उनकी जॉब, उनका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, और अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। या फिर उनके लिए वो चीज़ें अहम रहती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रहे हैं। और थोड़ा सा आपके पार्टनर मुझे सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि इन 15 दिन के लिए। यानी कि अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा देख रहे हैं कि अपने लिए, उनके लिए क्या चीज़ें सही है, और उसी हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। यानी कि सेल्फिश होने का मतलब, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये होता है ना, जैसे कोई इंसान उसको अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप में है, तो ये 15 दिन में वो थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, मतलबी होते हुए दिख रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। उनमें उतना या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर वो उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एक्शंस तो लेना चाह रहे हैं लेकिन उतना पैशनेट एनर्जीज नहीं फील कर रहे हैं। जैसे होता है कि थोड़ा सा जोश में कमी रहती हुई दिख रही है आगे बढ़ने के लिए, और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी लेवल पे मैं मुझे यही दिख रहा है, बड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। यानी कि आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेते हुए दिख रहे। और मुझे ये भी लग रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस में मुझे बहते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, बड़ा लॉजिकल से हो रहे हैं, और भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दे रहे हैं। आपको हो सकता है ऑनलाइन स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, या उनके पास आपकी कोई फ़ोटो पड़ी उसको देख रहे हैं, या आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो डाली तो उसको लाइक कर रहे हैं, या हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी और इंसान ने फ़ोटो डाल दी तो उसको लाइक कर दिया। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन उनके लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ के लिए, ये जो मैं अभी बोलने लगी हूँ ये बहुत थोड़े लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। और आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिसकी वो थोड़ा-सा ज़्यादा सुन रही हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, उनकी मदर हो सकती है, उनके फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई ऑफ़िस में कोई इंसान हो सकता है, जो थोड़ा-सा उनको किसी तरीके से कोई इंसान, किसी, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और किसी तरीके से उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा, उनके लिए उनकी प्रायोरिटी रहती हुई दिख रही है। प्रैक्टिकल होकर चीज़ों में डील करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं चाह रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म भी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चलें, वो अच्छे लेवल पे चलें। उसमें कुछ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ना हो। मतलब ये उनकी सोच है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, ये उनकी फीलिंग्स है। बट मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म तो चाह रहे हैं, बट अपने फ़ायदे को साथ में लेके, यानी कि जहाँ पे उनका फ़ायदा है उस हिसाब से ही आपके साथ रहना चाहेंगे कन्या राशि। और अपनी अंतरात्मा को भी किसी लेवल पे सुन रहे हैं। वाइब्स का मतलब होता है कि अपने अपनी अंतरात्मा को, अपनी इनर वॉइस को वो सुनते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जो उनके अंदर से वाइब्स उनको बोल रही है ना, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और किसी चीज़ को थोड़ा सा लेट गो भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कन्या राशि। 16 से 31 मई के बीच में जो लेट गो कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है 25 से 31 मई के बीच में होगा। यानी कि किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब वो सबके लिए अलग अलग रहेंगी चीज़ें। हो सकता है वो एक अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा पहले फील करते थे, एक क्लिंगी हो रहे थे आपको लेके, तो किसी लेवल पे अभी थोड़ी सी ग्रिप अपनी जो है वो ढीली कर रहे हैं। उनको लग रहा है भाई इतनी अटैचमेंट भी रखनी सही नहीं है, थोड़ा सा अटैचमेंट अपनी कम करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
या फिर देखिए उन्होंने कोई बात पकड़ के रख ली थी, यानी कि मैंने बोला किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, मैं ये एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ़ अटैचमेंट ही कम कर रहे हैं, सबके पार्टनर की नेचर अलग होगी, अलग-अलग चीज़ों को लेट गो करेंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरी चीज़ क्या हो सकती है। अगर आप उन्होंने इस रिलेशनशिप में लेकर कोई ज़िद पकड़ ली थी कि उनको लग रहा था कि उनके हिसाब से, उनके कायदे-कानूनों के हिसाब से, उन जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है किसी लेवल पे वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एंड में जाके कि चलो यार थोड़ा-सा चीज़ों को दूसरे की भी सुनते हैं और उस हिसाब से भी चलते हैं। अपना ये एक ज़िद्दीपन थोड़ा छोड़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनको कोई बात आपकी बुरी लगी थी जिसमें वो पकड़ के बैठ गए थे, तो हो सकता है वो उस चीज़ को भी लेट गो कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे रहेंगी, मनी, पैसा, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कन्या राशि के जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 से 31 मई 2024 में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या मूवमेंट रहेगी और 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। 5 ऑफ सोर्ड्स कन्या राशि, 7 ऑफ सोर्ड्स कन्या राशि एंड डेथ। यहाँ पे जो ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, एक तो उनका एक्शन बताऊंगी, दो चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से सुना करो रीडिंग को। लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ सुनते नहीं, सीधा दूसरी चीज़ सुनने लग जाते हैं कि भी ओवरऑल कैसा रहेगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये मैं अभी बताऊंगी एक्शन होगा कि नहीं होगा वो बताऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी 15 दिन आपके जाएंगे कैसे रिलेशनशिप में। कन्या राशि के जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो कॉल मैसेज करेंगे, वो देख लेते हैं एक तो। फिर देख लेते हैं कि 15 दिन होगा, जाएंगे कैसे, होगा क्या। नॉट इंटरेस्टेड, कोटिंग, वन मोर कार्ड, ट्रैश। देखिए कन्या राशि, आपने कार्ड खुद ही देख ली हैं और आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल रीडिंग्स देखते रहते हो, मेरी भी दूसरे चैनल्स की भी। तो कार्ड्स के मीनिंग तो आपको काफ़ी पता चलते ही होंगे। मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का एक्शन होता हुआ। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं काफ़ी टाइम से या कुछ टाइम से, तो उनके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टनर ने बड़े टाइम से कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। मेरी रीडिंग में मेरे चैनल पे मुझे नहीं दिख रहा कि 16 मई से 31 मई के बीच में आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है, वो कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे उनकी तरफ से नहीं दिख रहा। मुझे तो बल्कि ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशन से ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे आपको लेकर। आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और आप जो उनसे सोच कर बैठ गए हो, किसी चीज़ की उम्मीद लगा के अगर बैठ गए हो कन्या राशि, तो वो उसको पूरा करने वाले नहीं है इन 15 दिन के लिए। कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको हाइड कर रहे हैं और कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। कुछ दिमाग में खिचड़ी उनके चल रही है और जो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, यानी कि अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। किसी लेवल पे उनके मोटिव्स इंटेंशंस नहीं ठीक होने का मतलब होता है कि हो सकता है किसी लेवल पे उनके दिमाग में कुछ हेरा-फेरी चल रही है, कुछ चीटिंग हो सकती है। होता है ना कई बार किसी और से भी अगर बात कर ली तो वही छुपा रहे हैं आपसे, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, यही चीज़ नहीं होती। कुछ तो है ऐसी-सी चीज़ें जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। खुल के बात आपको नहीं बता रहे हैं। और ओवरऑल मैं बता दूँ आपको एक्शन नहीं दिख रहा, ये है पहली चीज़ होगी नो कॉन्टैक्ट का। तो आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन मुझे नहीं दिख रहा, बल्कि वो कुछ चीज़ों को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप उनसे उम्मीद लगाना भी मत, और आप भी मत करना। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए, अगर आप खुद होके कन्या राशि कोई कॉल करते हो, कोई मैसेज करते हो, एक तो ये चीज़ होगी, या फिर इन जनरल ही कई बार होता है इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस तो ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी ना इंसान लपेटने के लिए सामने वाले को, पार्टनर को ये जताने के लिए वो बहुत प्यार करते हैं, झूठा ही नाटक। तो अगर उस सेंस में आपके पार्टनर का कभी मैसेज आ जाता है बीच में, तो आप ट्रस्ट मत करना। इन 15 दिन के लिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं बना रही है, हम रीडिंग हर बार चेंज होती है। तो कई लोग तो दिल पे लगा लेते हैं कि भी अरे इतनी गंदी रीडिंग आई है, ऐसा हो गया, पता नहीं अब रिलेशनशिप में हमेशा ही ऐसा रहेगा। ऐसे नहीं होता। बट ये 15 दिन के लिए थोड़ा ख्याल रखना है। अगर उन्होंने कर भी लिया ना बाई चांस, आपको आपका मन रखने के लिए आपको झूठ भी बोल दें, मुझे लग रहा है वो झूठ भी बोल सकते हैं आपसे किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसका भी ध्यान रखना। और अगर आपने खुद भी बात की, देखिए चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं कन्या राशि। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है।
मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस तो मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का भी कार्ड आया, तो आपके पार्टनर किसी लेवल पे सेल्फिश ही होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात हो रही है ना, तो आप दोनों के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए हो कन्या राशि अपने पार्टनर से, तो आपको आपके पार्टनर का या तो इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, अपना इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में उनका या तो कम हो रहा है, या आपके अंदर वो रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे पहले एक शौक होता था ना रिलेशनशिप में, वो चीज़ें नहीं है। और किसी लेवल पे क्योंकि रीडिंग आपकी है कन्या राशि, तो मुझे लग रहा है आप भी किसी चीज़ में शायद अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा धीरे धीरे अब कम होने लगा इस रिलेशनशिप में। ये 16 से 31 मई का है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रीडिंग तो सुन लेते हैं लेकिन बाकी की चीज़ें नहीं सुनते, मैं जो बोलती हूँ। इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि किसी लेवल पे ऐसा लग रहा है कि अनफेयर हो रहा है इस रिलेशनशिप में, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। जो आप लोग चाहते हो एक दूसरे से रिलेशनशिप में, जो वो आपको नहीं मिल रहा होता ना। रिलेशनशिप में हमारी उम्मीदें होती हैं कि पार्टनर हमारे लिए स्टैंड्स ले, हमारे लिए खड़े, हमारे लिए लड़े, हम जो चाहते हैं वो मिले। तो वो चीज़ें अगर नहीं मिलती तो फिर हमें लगता है कि हमारे लिए ना रिलेशनशिप में वो प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा रहा, और वो चीज़ें नहीं मिल रही, और इसलिए हमें लगता है कि सही नहीं हो रहा, अनफेयर हो रहा है। तो कन्या राशि, या तो देखिए आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही, किसी लेवल पे हो सकता है आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आपके उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और इसीलिए एक इंटरेस्ट किसी एक इंसान का ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। और मिड में भी मुझे लग रहा है आप दोनों में कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रही है। जैसे प्यार है, कोर्टिंग का कार्ड है कि एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, मिलना भी चाहते हो शायद एक-दूसरे को। आप चाहते हो कि चीज़ें सही रहें आप दोनों के बीच में। बट आप दोनों या कोई एक इंसान उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहा, जिस हिसाब से चीज़ों को बेटर करना होता है ना, उस हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। चीज़ों को अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। जैसे होता है कि बैठ के बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे होता है ना, भाग रहे हो एक-दूसरे से चोरी-छिपे, यानी कि अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है किसी से कोई गलती हुई है तो उसी को ही छुपा रहा है, उसी से ही भाग रहे हो, इसीलिए ही नहीं बात करना चाह रहे हो। और एंड में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो कन्या राशि, या तो आप ही एंड कर रहे हो किसी चीज़ को, या आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप में कन्या राशि का जो रिलेशनशिप है, किसी चीज़ के इश्यूज़ रहेंगे, और जिसके कारण ये रिलेशनशिप में किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। हालाँकि ये चीज़ों को ख़त्म करना इतना आसान नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हो। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को जब हम एंड करते हैं, अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत करते हैं, तो आप लोगों के लिए नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं हो रही, यानी कि आप पुरानी चीज़ों में ज़्यादा अटके हुए हो, जैसे अटैचमेंट हो गया, यादें होगी। तो मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ को एंड ज़रूर कर रहे हो, लेकिन उसमें से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, यानी कि माइंड में पार्टनर ही चल रहे हैं अभी। क्यों? उसका रीज़न यही है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि पार्टनर ना उतना वो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और रिलेशनशिप को में ना जैसे एक कचरे के समान, कूड़े के समान समझते हैं। आपको या तो कन्या राशि ऐसा फ़ील हो रहा है, या आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उनको कन्या राशि एक कचरे के समान समझते हो, जो एक ओहदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देखिए, अब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का तो बोला नहीं होगी बात। ये मैंने जो अभी सारी स्टोरी अभी सुनाई है ना आपको, ये कि 15 दिन कैसे जाएँगे, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर का हो सकता है, कुछ के पार्टनर का, एक आधे का, 5-10% के पार्टनर का बात हो भी जाए, और या फिर आप खुद एक्शन ले सकते हो, तो उस डायरेक्शन में फिर कैसी चीज़ें रहेंगी, ये उस डायरेक्शन में है। तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी, और मुझे यही दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं, और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील होती हुई दिख रही हैं। किसी तरीके का कोई धोखा, कोई मैनिपुलेशन इन 15 दिन के लिए रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम कर रहे हो, चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए अब अनफेयर फील कर रहे हो कि जो मिलना चाहिए वो मिल तो नहीं रहा, बेटर है एंड ही करते हैं इस चीज़ को। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।